गूगल में लिखिएगा अबेकस, अबेकस क्या है, इसका इतिहास लिख करके लाइएगा। ज़्यादा नहीं, 4 लाइन 5 लाइन, हिंदी में इंग्लिश में आपको जिसमें सहूलियत हो उसमें लिख के लाना। ऐसा लैंग्वेज जिसमें आप समझ सके, हम नहीं, हमको तो आता ही है, समझना किसको है, आपको। आप अपने लैंग्वेज में लिख के लाइए। अब ऐसा नहीं कि भोजपुरी में लिख के लाइएगा, कोई बांग्ला में लिख के लाइएगा, वैसा नहीं, हिंदी या इंग्लिश, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम लोग जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर भी बता चुके थे, लगभग सारा चीज। इसमें भी आप लोग को होमवर्क दिए थे, ये किए हैं आप लोग, ये भी नहीं किए, आज कीजिएगा, फिर समय दे रहे हैं। अब आइए टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, डिटेल इसका हम लोग बाद में समझेंगे। अभी फिलहाल हम लोग क्या देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज। डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज के अनुसार कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भाग में। कौन कौन? सबसे पहला है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर, और तीसरा क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर। 3 तरह का बांटा गया। पहला कौन सा है, एनालॉग, दूसरा डिजिटल, और ये दोनों को मिला करके क्या बना, हाइब्रिड कंप्यूटर। अभी फिलहाल इतना जानेंगे, डीपली आगे लिखवाएंगे आप लोग को ये तीनों क्या होता है, किस तरह का होता है। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, किसके अनुसार, तो अकॉर्डिंग टू डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज के अनुसार कंप्यूटर को कितने भाग में बांटा गया है, 3 भाग में। ये याद रखिएगा, एग्जाम में अगर पूछेगा हाइब्रिड कंप्यूटर इनमें से किन दो, या फिर ऐसे सवाल पूछेगा एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर को मिला करके कौन सा कंप्यूटर बना, हाइब्रिड बना। इस तरह से एग्जाम में आएगा। एग्जाम में जो सवाल आएगा उसका हम तैयारी आपको करवा रहे हैं, वहां पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, तो ये तो बना लीजिएगा, आप बना लीजिएगा ना। एक सवाल होगा कि डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज के अनुसार कंप्यूटर को कितने भाग में बांटा गया, 3 भाग में बोलेगा। अब पूछ देगा कि एनालॉग और डिजिटल को मिला करके, या पूछ देगा हाइब्रिड कंप्यूटर किसको किसको मिला के बना है, समझे, तो यही सवाल रहेगा। अब आइए क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फंक्शनैलिटी, फंक्शनैलिटी के अनुसार पहला है माइक्रो कंप्यूटर, सब बताएंगे माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, क्या काम करता है, नहीं करता है, सब बताएंगे आगे। दूसरा क्या होता है, मिनी कंप्यूटर। तीसरा क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। चौथा क्या होता है, सुपर कंप्यूटर। पांचवा क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर। हम लोग जो यूज कर रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, देखिए माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सब बताएंगे। सुपर कंप्यूटर क्या होता है, ये जो आप कंप्यूटर देख रहे हैं इसमें एक प्रोसेसर लगा हुआ है, कितना है, एक प्रोसेसर लगा हुआ है, तो ये इतना ज्यादा काम कर रहा है। और सुपर कंप्यूटर में 1000 प्रोसेसर लगा हुआ रहता है, सोचिए वो कितना हैवी काम करता होगा। सोचिए इसमें एक प्रोसेसर है, किसी मोटरसाइकिल में एक इंजन है, बुलेट में, तो उतना हैवी चलता है। और इसमें अगर 1000 इंजन लगा दिया जाए किसी गाड़ी में, तो वो गाड़ी कितना खतरनाक गाड़ी हो जाएगा। अब हम बात करेगा ना, वही चीज है कंप्यूटर का भी। जहां एक प्रोसेसर है तो इतना फंक्शन है, जहां 1000 रहता होगा, सोचिए उसका कितना अच्छा काम करता होगा। इसके बाद है पर्सनल कंप्यूटर, हम लोग जो यूज करते हैं इसको क्या बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। क्या बोलेंगे इसको, पर्सनल कंप्यूटर। क्या बोलेंगे, आपसे पूछा जाएगा आप कौन सा कंप्यूटर यूज करते हैं, तो पर्सनल कंप्यूटर, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं पीसी। क्या बोलते हैं, देखते हुएगा विंडोज 10 में लिखा हुआ रहता होगा दिस पीसी, रहता है ना। या किसी से पूछिएगा अरे पीसी ऑन कर लो, कहीं कहीं सुनिएगा बोलेगा पीसी है तुम्हारे पास, पीसी मतलब, अब पीसी मतलब प्रियंका चोपड़ा मत समझ लीजिएगा, उसको भी लोग शॉर्ट में क्या बोलता है, पीसी। ये हाँ पीसी दास डॉक्टर का नाम बोलता है ना। तो पीसी मतलब वो पीसी नहीं, प्रियंका चोपड़ा नहीं, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर। फिर आता है नोटबुक कंप्यूटर। तो नोटबुक कंप्यूटर क्या होता है, ये एकदम नोटबुक के जैसा, नाम से जैसे नोटबुक होता है ना, ऐसे पलट लीजिए, कॉपी पेज मोड़ लीजिए, तो उसमें भी मोड़ने वाला होता है। कीबोर्ड वाला जो ये जो हो गया, जैसे ये फोल्ड होता है ना, तो ये तो इतना ही दूर तक होता है ना, उसमें ये पीछे भी फोल्ड हो जाएगा, स्क्रीन पीछे
स्क्रीन टच से काम कर लीजिए, और टाइपिंग करना है तो कीबोर्ड आगे कर लीजिए। यानी कॉपी की तरह उसको आप मोड़ सकते हैं, कॉपी की तरह छोटा होता है, कहीं भी आराम से हाथ में रख के यूज कर सकते हैं, समझे। इसके बाद आता है वर्क स्टेशन, बताएंगे आगे। पाल्म टॉप, पाल्म का मतलब होता है हथेली, हथेली पे रख के जो यूज कर ले कंप्यूटर को, उसको क्या बोलते हैं, पाल्म टॉप कंप्यूटर भी आगे बताएंगे। तो ये इतना टाइप हुआ, ये सब आपको कॉपी में लिखवाएंगे, एक एक पॉइंट लिखवाएंगे, ये कंप्यूटर में क्या है नहीं है सब चीज लिखवाएंगे, इसलिए घबराइएगा नहीं, अभी हमको पता नहीं चला, अभी टाइप बता दिया आपको, ठीक। अब ये जो कहानी देख रहे हैं, ये कहानी तो पूरा एकदम विस्तार में समझाना है, 2 से 3 मिनट देख लेते हैं। चलिए ये बता दिए हैं, आपको ऐप पे वीडियो मिल जाएगा, उसमें आप देख लीजिएगा, ये सब आपका छूटा, ऐप पे वीडियो मिलेगा आज का भी, कल जो भी आपका छूटा था वो भी मिल जाएगा आज वीडियो, सारा वीडियो आप लोग देखिएगा, 2 बार 3 बार देखिएगा, उससे होगा क्या, बार बार देखने से याद हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक। लगेगा भी कि क्लास में बैठे हुए, उसमें तो यही लगेगा हम पढ़ा रहे हैं, उसको देखिएगा, पैसा तो लग नहीं रहा है, पैसा लगता है नेट लगता है, तो नेट भी उतना नहीं लगेगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे कंप्यूटर को 2 भागों में बांटा गया है, कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। पहला भाग है हार्डवेयर और दूसरा भाग है सॉफ्टवेयर। पहला भाग कौन सा है, हार्डवेयर, और दूसरा भाग सॉफ्टवेयर। सवाल ये, कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया, 2, पहला दूसरा सॉफ्टवेयर। अब सवाल ये है हार्डवेयर किसको बोलेंगे, सॉफ्टवेयर किसको बोलेंगे, तो जिसको भी छू सकते हैं वो क्या कहलाएगा, जिसको नहीं छू सकते हैं वो, क्लियर है। कंप्यूटर को कितने भाग में बांटे, कौन कौन, हार्डवेयर किसको बोलेंगे, सॉफ्टवेयर किसको बोलेंगे। ये सिंपल एग्जांपल है, परिभाषा तो बहुत लंबा चौड़ा है, तो उस परिभाषा लेके हम क्या करेंगे, कोई फायदा है परिभाषा से, जो समझ में आ जाए। अब सवाल ये है किसको छू सकते हैं, तो ये सीपीयू जो होता है, सीपीयू उसको छू सकते हैं कि नहीं, लैब में जो सीपीयू है, जो पावर बटन दबाते हैं उसको छू सकते हैं कि नहीं, छू सकते हैं ना, तो वो क्या कहलाया, हार्डवेयर। माउस को छू सकते हैं कि नहीं, क्या कहलाया, कीबोर्ड को छू सकते हैं कि नहीं, क्या कहलाया, प्रिंटर को छू सकते हैं कि नहीं, प्रिंटर नहीं छू सकते हैं, तो वो प्रिंटर छू सकते हैं कि नहीं, क्या कहलाएगा। ये मॉनिटर को छू सकते हैं कि नहीं, ये क्या कहलाया, मॉनिटर को छू सकते हैं कि नहीं, छू सकते हैं ना, तो ये क्या कहलाया, हार्डवेयर। ये सारा चीज क्या कहलाया। अब जैसे कैमरा है, छू सकते हैं कि नहीं, क्या है, हार्डवेयर। क्लियर है कॉन्सेप्ट, पूछ देगा एग्जाम में, एग्जाम में आपको पूछ देगा माउस क्या है, सॉफ्टवेयर की हार्डवेयर, हार्डवेयर। हमसे भी पूछा था एग्जाम में, एक एग्जाम देने हम गए थे नाइलेट का, तो उसमें पूछा था वेब कैमरा हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है, सीधा बात, उसको छू सकते हैं कि नहीं, छू सकते हैं। अब सॉफ्टवेयर किसको बोलेंगे, तो जैसे एमएस वर्ड जिसमें टाइप करते हैं, क्या उसको छू सकते हैं, बोलेगा बिल्कुल छू सकते हैं। ये लीजिए एमएस वर्ड खुला हुआ है ना, ये छू दिए, तो छुए, एमएस वर्ड को छुए, नहीं छुए, क्या छुए, मॉनिटर का डिस्प्ले छुए हम लोग, एमएस वर्ड को नहीं छू पाए। एमएस वर्ड को छूना हो तो उसको हाथ एकदम अंदर शीशा फोड़ के जाना होगा, तब एमएस वर्ड छू पाइएगा। तो ये भी अगर छूना हो तो किसी दोस्त के घर पे जाइएगा, उसको बोलिएगा हम सॉफ्टवेयर छू के दिखाए, बोलेगा हाँ दिखा, यहाँ नहीं, समझे। भस्मासुर का कहानी सुने है ना, सुने हैं भस्मासुर का, नहीं सुने कहानी। भस्मासुर एक राक्षस था जो तपस्या किया शंकर भगवान का, तो भगवान प्रसन्न हो गए, उसको बोले मांगो, क्या मांगते हो, तो जिसका सर पे हम हाथ रख दे वही जल के भस्म हो जाए। बोले तथास्तु। बस बोले अब आप जो हमको वरदान दिए, क्या गारंटी है सही सही दिए कि नहीं दिए, हम तो टेस्ट करेंगे। बस बोले आइए अब आप ही के माथा में हम टेस्ट करते हैं। अब वो आगे आ गए, भस्मासुर पीछे पीछे। तो वही हाल आप लोग कीजिएगा, हम सिखा दिए सॉफ्टवेयर छूना,
बस सबसे पहले यहीं आके लीजिए सर छू दिए, यहाँ नहीं, दोस्त के यहाँ जाइए, रिश्तेदार के यहाँ जाइए, साइबर कैफे में जाइए, कंप्यूटर दुकान सब में जाइए, वहाँ छूइए, उसके बाद देखिए नज़ारा, फेमस हो जाइएगा कटिहार में, समझे, कटिहार में फेमस हो जाइएगा तुरंत एकदम, ऋषभ रंजन फेमस, न्यूज़पेपर में छपेगा। गौर से देखिए इस चेहरे को, यही है वो दरिंदा जो कल दुर्गा स्थान चौक पे मार खा रहा था, जिसका सिस्टम फोड़िएगा छोड़ेगा आपको। MS वर्ड क्या हुआ, टैली क्या हुआ, एक्सेल क्या हुआ, फेसबुक क्या है, ये सब भी ऐप है, सॉफ्टवेयर ही है। फेसबुक को छू सकते हैं, बोलेगा ये लीजिए छू लिए मोबाइल खोल के, तो वो क्या छुए, मोबाइल का डिस्प्ले छुए ना, फेसबुक नहीं ना छुए, नहीं ना छुए, व्हाट्सएप नहीं ना छुए, सॉफ्टवेयर छुए। पहले सॉफ्टवेयर छुपाए नहीं छुपाए, डिस्प्ले छूते हम लोग। सामने में फेसबुक रख दीजिए खोल के, उंगली नहीं सटाइए, काम करेगा नहीं ना करेगा, तो डिस्प्ले टच करते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट, जिसको छू सकते हैं वो, जिसको नहीं छू सकते हैं वो, सीधा फंडा। अब जो जो दिखेगा, कुर्सी क्या है, टेबल क्या है, पंखा क्या है, देखते हैं गर्ल्स स्कूल रोड में लिखा हुआ है हार्डवेयर की दुकान, वहां सब चीज छू सकते हैं। अब जाके दुकानदार का टकला छुएगा, हार्डवेयर, हथौड़ा लेके मारिएगा, फट जाएगा, बोलेगा सॉफ्टवेयर, समझे, बोलेगा हार्डवेयर रहता तो फूटता नहीं ना, सॉफ्टवेयर फूटता है, वैसा काम मत कीजिएगा। अब देखिए हार्डवेयर को भी 4 भागों में बांटा गया, कौन कौन, पहला है इनपुट डिवाइसेस, दूसरा है प्रोसेसिंग डिवाइसेस, तीसरा है आउटपुट डिवाइसेस, और चौथा है स्टोरेज डिवाइसेस। हार्डवेयर को कितने भागों में बांटे हैं, 4 भाग में, कौन कौन, इनपुट डिवाइसेस, एक बार फिर से बोलिए, डिवाइसेस, डिवाइसेस मतलब एक से ज्यादा डिवाइस, ठीक है, प्रोसेसिंग, ये 4 तरह का। कंप्यूटर को कितने भाग में बांटे हैं, कौन कौन, और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर किसको बोलेंगे, सॉफ्टवेयर किसको बोलेंगे। अब हार्डवेयर को कितने भाग में बांटे, कौन कौन, क्लियर है। इसी तरह सॉफ्टवेयर को भी 3 भाग में बांटा गया, पहला यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सबको बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके आराम आराम से पढ़ेंगे, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, जितना समय लगे, रिलैक्स होके पढ़ेंगे। इसलिए रिलैक्स होके पढ़ेंगे कि हड़बड़ा के पढ़िएगा तो समझ में, ये सब आगे एकदम काम देगा जिंदगी भर। कहीं भी जाइएगा तो कोई भी आपसे पूछ देगा ये सब बेसिक चीज है। ये सब अगर आप नहीं जानिएगा तो फिर क्या कहलाइएगा, बेवकूफ। कहीं पे कोई बोल देगा प्रोसेसिंग डिवाइस, तो आप नाम सोचने लगे ये क्या होता है। मुझे कंप्यूटर सीखे, हाँ कोर्स तो किए हैं, लेकिन क्या होता है इनपुट डिवाइसेस, तो फिर वहां पे जवाब नहीं दे पाइएगा। तो जब सीख रहे हैं तो अच्छे से सीखे। हम लोग आज जो सीखेंगे वो सीखेंगे सबसे पहला इनपुट डिवाइसेस। कौन सा सीखेंगे, वैसा डिवाइस जिसके माध्यम से कोई भी डाटा कंप्यूटर में क्या करवाया जाए, इन करवाया जाए, उसको क्या बोलेंगे, इनपुट डिवाइस। वैसा डिवाइस, वैसा यंत्र जिसके माध्यम से कोई भी डाटा समझ गए, चाहे वो टेक्स्ट का होगा, चाहे वो ऑडियो होगा, चाहे वो वीडियो होगा, यही ना, चाहे फोटो होगा, तो वैसा डिवाइस जिसके माध्यम से ये सारा चीज कंप्यूटर में इन करवाया जाए, कंप्यूटर में भेजा जाए। इन मतलब अंदर उसको भेजा जाए डाटा, तो यही क्या कहलाएगा, इनपुट। क्या कहलाएगा, इनपुट। कंप्यूटर में इन करवा रहे हैं, क्या क्या इन करवा सकते हैं, तो डाटा। तो डाटा में क्या क्या, तो टेक्स्ट का, टेक्स्ट में क्या क्या, अल्फाबेट, न्यूमेरिक सिंबल, या फिर फोटो, या फिर ऑडियो, या फिर सिंपल लॉजिक है। जो भी डाटा इन करवाएंगे कंप्यूटर में उसको कौन सा डिवाइस बोलेंगे, वैसा डिवाइस जिससे डाटा इन हो जाए सिस्टम में उसको क्या बोलेंगे, इनपुट डिवाइस।
अब इसी में समझना है कि कौन कौन सा इनपुट डिवाइस है, नाम उसका। सबसे पहला आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड के माध्यम से हम लोग टेक्स्ट के डेटा को कंप्यूटर में इन करवाते हैं। जैसे आपको अपना नाम लिखना है तो माउस से नाम लिख लीजिएगा, प्रिंटर से नाम लिख लीजिएगा, प्रिंटर तो खैर आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर से नाम लिखिएगा तो नाम लिखने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, टाइपिंग करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा। कीबोर्ड में हम लोग बाहर में लिखते हैं ना, लेकिन उसका तार जाके कहाँ लगता है, कंप्यूटर में लगता है पीछे से। तो बाहर जो हम लोग टाइप किए वही डाटा कहाँ चला गया, कंप्यूटर के अंदर चला गया। कीबोर्ड से कैसा कैसा डाटा लिख सकते हैं, क्या फोटो लिख सकते हैं, नहीं होगा। कीबोर्ड से अल्फाबेट, न्यूमेरिक या सिंबल, यही होगा ना कीबोर्ड से। तो कीबोर्ड के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट के डेटा को सिस्टम में इन करवाते हैं। इसीलिए ये कौन सा डिवाइस कहलाता है। अब सवाल एग्जाम में पूछ देगा कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है, इनपुट की आउटपुट, क्यों है इनपुट डिवाइस, क्या मनीष इनपुट डिवाइस क्यों है ये, कीबोर्ड को इनपुट डिवाइस क्यों बोलेंगे, बोलिए, घबराइए ना, एकदम रिलैक्स होकर बोलिए, आराम से सोचिए। आप जितना जान रहे हो उतना कोई नहीं जान रहा, तब देखिए सब जवाब आएगा। मन में ये सोचिएगा कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमसे सब ज्यादा जान रहा है, तो फिर कभी नहीं समझ पाइएगा। एकदम फील कीजिए हमेशा कि आप जितना जान रहे हैं उतना। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस क्यों कहेंगे कीबोर्ड को, कंप्यूटर में डाटा क्या करेंगे, इन करेंगे, भेजेंगे, इसलिए कौन सा डिवाइस कहलाया, इनपुट। अब पूछेगा कीबोर्ड से क्या भेजिएगा, पुलाव, पनीर, मुर्गा, क्या जाएगा कीबोर्ड से, टेक्स्ट जाएगा। टेक्स्ट में क्या क्या आता है, बोलिएगा ना, तो बोलते बोलते क्या होगा, देखिएगा कोई शादी ब्याह में आता है ना तो उतरते के साथ प्रणाम चाचा, पहचान भी नहीं रहा, पहली बार आया वहां, अच्छा चाचा अब हम आ गए ना, अब कोई टेंशन है, अब आप लोग बैठिए, अब हम एकदम करेंगे। कौन है, हाँ आइए, हाँ आज से बंद है, इतना सवेरे आज आप, हाँ सरकारी वाला बंद हो गया 11 तारीख तक, 11 तक प्राइवेट चल रहा है। ये आपके लिए तो आराम हो गया, 11 के बाद आइए, ठीक। तो उतरेगा एकदम तुरंत, अब आप लोग बैठ जाइए। अब उसको कोई पहचान भी नहीं रहा है, और देखिए पूरा घर को खिला रहा पिला रहा, दीदी प्रणाम कैसे हैं, एकदम बाल बच्चा सब एकदम कुशल मंगल। किसी किसी को देखिए रो जाता है वहां जाके ऐसे बैठा हुआ, चलो जी कहाँ यही सब हम करने के लिए आए क्या, ना किसी को टोक रहा है, ना किसी से बात कर रहा है, चुपचाप बैठा हुआ है, वो कोना पकड़ लिया है, कुर्सी ले लिया है, बैठा हुआ। क्यों, कारण क्योंकि वो किसी से जल्दी बात, उसको आदत ही नहीं लगा, उसको आदत लगा नहीं लगा, शर्मिला शर्मिला लोग उसको बोलने लगा, चुपचाप बैठता है, गुमसुम बैठता है, मंद बुद्धि है। वैसा नहीं ना बनना है, कैसा बनना है, एक्टिव। कहीं भी जाइए तो एकदम तुरंत घुल मिल जाइए, एक्टिव रहिए, एकदम एक्सप्रेशन दिखाइए, एकदम फुल चार्ज है, पूरा एनर्जी है, एक्टिव एकदम। शर्मिला ने बरतुआरी में थोड़े आए हैं जो एकदम संस्कारी बन के बैठे हैं, न इधर देख रहे न उधर देख रहे, एकदम ऐसे सर झुका के, जितना पूछेगा उतने बोलना है। क्या लड़की वाला थोड़े आपको देखने आया है, लड़की वाला जब देखने आएगा तो उसके लिए आप परफेक्ट हैं, वो एकदम नो डाउट पास हो जाएगा, तुरंत पास हो जाएगा। क्या संस्कारी लड़का है, लड़का तो गाय है, गाय कुछ नहीं बोलता है, एकदम चुप रहता है, कुछ नहीं, क्या सर्वगुण संपन्न लड़का है। मजाल है ऊंचा आवाज में बोल दे, एक बार में लड़की वाला पसंद कर लेगा। लड़की वहां बोले हमरे वाले जो है ना एकदम गाय है, गाय। अब वही दूसरे जगह जाइएगा तो फिर कहीं इंटरव्यू में जाइएगा तब तो फिर क्या बोलेगा, गाय है तुम घरे में रहो, यहाँ आया कहीं किसी को सिंग मार दिया तब बोलेगा ना। इसीलिए एकदम बातचीत करते रहिए,
हम जानते हैं कि आप दोस्त सर्किल में खूब बात करते होइएगा, ये नया जगह है तो डर लगता है, तो डरेंगे क्यों, हम खा थोड़े जाएंगे। अब हम खतरनाक भयानक थोड़े दिखते हैं, राक्षस जैसा दिखते हैं तो बोलिए, या धमका के भी तो नहीं रखते हैं, छड़ी भी तो नहीं रखे बड़का डंडा कि डर लगे, हमसे डरिएगा नहीं। अभी नहीं कि एकदम कंधा में बात दे दीजिए, क्या सर क्या हाल है, खिलाइए कुछ, वो भी हाल मत कीजिएगा। आते के साथ एकदम बैठ जाइए कुर्सी में एकदम, तब आज हमें पढ़ाते हैं, आप बैठिए, वो सब भी नहीं। क्या लाया आज टिफिन में, अकेले अकेले खाइएगा, ये सब भी नहीं। जितना काम का बात है उतना ही, अभी नहीं कि पूरा एकदम शुरू हो गया। आज दोस्त खिलाओ कुछ, लगाओ थोड़ा चुना बढ़ा के, वैसे भी। चलिए कीबोर्ड समझ गए। दूसरा हम लोग आते हैं माउस पे। ये भी इनपुट डिवाइस है। कैसे इनपुट डिवाइस है, अब गाना वहां दिख रहा है स्क्रीन पे, उसको बजाना है तो डबल क्लिक कीजिएगा तभी ना बजेगा, सेलेक्ट कीजिएगा तभी ना होगा। तो आप भी क्या कर रहे हैं, उसको एक तरह से कमांड दे रहे हैं बाहर से अंदर में, उस पर क्लिक करके, तो ये भी क्या कहलाएगा, बिना माउस का चलाइए सिस्टम चलेगा, लेकिन मेहनत लगेगा ना, परेशानी होगा ना, दिक्कत होगा ना, तो ये भी क्या कहलाएगा, इनपुट डिवाइस। अब आइए आगे, कीबोर्ड के बारे में हम लोग जानेंगे विस्तार से कि कीबोर्ड में कितना फंक्शन की होता है। कितना फंक्शन की होता है, तो 12 फंक्शन की कितना होता है, 12। F1 से लेकर के F12 तक फंक्शन की कितना होगा, 12, जिसका अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग यूज है। टैली में उसका कुछ और यूज है, MS वर्ड में कुछ और यूज है, इंटरनेट में कुछ और यूज है। हर एक सॉफ्टवेयर में उसका कोडिंग किया गया कि ये बटन दबाइएगा ना तो ये काम होगा, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिक की कितना होता है, 2 जगह होता है, एक ऊपर में और एक राइट साइड में होता है ना। एक कीबोर्ड लाइए उधर से, हम दिखा देते हैं, लैब से लाइए तो कीबोर्ड कोई खुला हुआ होगा, देखिए जल्दी लाइए आराम से, तो बैठता कौन है नहीं देखते हैं। खुला हुआ जो होगा वही लाइएगा। अब कल से नहीं शर्माइएगा, आदत लग जाएगा धीरे धीरे, समझे, आदत लग जाएगा तब तो फिर पता चला कि हम इधर है उधर टिफिन आप बैठ के खा रहे। इतना दिन से, अच्छा कहाँ घर है आपका, कहाँ घर है आपका, ब्लॉक ब्लॉक कौन, कटिहार ब्लॉक है। गांव का नाम पंचायत, भवाड़ा पंचायत, अच्छा भवाड़ा। और छोड़िए ना, जाना थोड़े उनके यहाँ। देखिए ये कीबोर्ड हुआ, ठीक। ये जो आप देख रहे हैं इसको क्या बोलेंगे, फंक्शन की। F1 से स्टार्ट हुआ है, कहाँ तक चला, F12 तक। 12 होता है, F1 F2 F3 F4 F5 6 7 8 9 10 11 12, 12 होगा। एक ये escape बटन होता है पीछे आने के लिए, हर एक सॉफ्टवेयर में इसका अलग अलग यूज है। टैली में पीछे आने के लिए escape बटन का यूज करते हैं। कोई वीडियो चला रहे हैं, escape बटन दबाइएगा तो वो फुल स्क्रीन से ऑफ हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये क्या हुआ, यहाँ पे ऊपर में न्यूमेरिकल कीबोर्ड की है, न्यूमेरिकल की है 1 2 3 4 5 है ना, और एक न्यूमेरिक यहाँ है। तो न्यूमेरिक की कितना जगह होता है कीबोर्ड में, 2 जगह, एक ऊपर की ओर और एक दाहिने तरफ, ठीक। इसके बाद कीबोर्ड में क्या होता है, ये अल्फाबेटिकल की है, क्या है, अल्फाबेटिकल। सब आगे पढ़ाएंगे, अभी थोड़ा थोड़ा बता दिए। अल्फाबेटिकल की है, यहाँ पे कैप्स लॉक बटन होता है, इसको प्रेस कीजिएगा तो यहाँ लाइट जलेगा, तो लाइट जलेगा, इसका मतलब कैप्स लॉक ऑन है। पहला लाइट जो जलता है ये नम लॉक का जलता है। ये नम लॉक का लाइट अगर ऑफ है तो ये कितना भी आप प्रेस करते रह जाइएगा, कीबोर्ड काम, ये नंबर काम नहीं करेगा। देखिएगा कभी कभी इसको टाइप करते रह जाइएगा, वो काम नहीं करेगा। यहाँ से नम लॉक को क्या करेंगे, ऑन करेंगे, बस यहाँ लाइट जल जाएगा, जलेगा तब ये काम करेगा। तो नम लॉक के लिए पहला लाइट, कैप्स लॉक के लिए दूसरा लाइट। कैप्स लॉक अगर ऑन करिएगा, यहाँ लाइट जलेगा दूसरा, तो जितना भी ये अल्फाबेट है सब कैपिटल में लिखा जाएगा। और कैप्स लॉक ऑफ कर दीजिएगा तो फिर किस में लिखा जाएगा, स्मॉल में लिखा जाएगा, ठीक।
अब स्मॉल में लिख रहे हैं, कोई एक वर्ड कैपिटल में लिखना है तो शिफ्ट के साथ वो लेटर टाइप कीजिएगा तो कैपिटल में लिखा जाएगा। शिफ्ट दबा के रखिएगा और ए टाइप कीजिएगा तो किस में लिखा आएगा, कैप्स लॉक ऑफ रहेगा तो कैपिटल में लिखा जाएगा, ऑन रहेगा तो स्मॉल में लिखा जाएगा, उल्टा चलेगा, समझे। इसके बाद ये होता है बैक स्पेस की, इससे मिटाया जाता है, पीछे दायां से बायां की ओर मिटाया जाता है, जो भी लिखिएगा उसको मिटा सकते हैं। ये इंटर बटन होता है। अब देखिए कीबोर्ड में दोनों तरफ कंट्रोल बटन मिलेगा आपको, दोनों तरफ, क्योंकि टाइपिंग जब हम लोग करते हैं तो कैसे करते हैं, दोनों हाथ से, तो इधर के लिए कंट्रोल इधर, इधर के लिए कंट्रोल, अब इन्हें की इधर से हाथ उठा के इधर लेके कंट्रोल करेंगे, हाथ फंस जाएगा, वैसा काम नहीं। तो कंट्रोल अल्ट शिफ्ट इस तरफ भी देगा, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट इस तरफ भी देगा। अब बंटवारा कर लीजिए, आधा आधा, आधा टाइप इस हाथ से करेंगे, आधा टाइप, समझे। देखिएगा कीबोर्ड में यहाँ भी है शिफ्ट कंट्रोल, है ना, अल्ट, है ना, यहाँ पे देखिए शिफ्ट कंट्रोल अल्ट। ये एक विंडोज की होता है, विंडोज की, जैसे यहाँ पे जो विंडोज बटन होता है ना, ये विंडोज, तो यहीं से अगर हम लोग विंडो की प्रेस करेंगे वो विंडोज ओपन हो जाएगा, समझे। इसके बाद और भी इसमें बहुत चीज बताने का है, सब जब कीबोर्ड पढ़ाएंगे आगे डीपली उसमें बताएंगे। अभी फिलहाल इतना बता दिए कि मिटाने विटाने के लिए, नीचे लाइन आने के लिए इंटर दबाइएगा, तब तक टाइप कीजिएगा इससे, समझे। और इसको और डीपली बताएंगे कीबोर्ड को। इसके बाद माउस हो गया, आज इतना ही रहने देते हैं थोड़ा थोड़ा करके, नहीं तो पता चला कि ओवरफ्लो हो गया, बाहर हो जाएगा। अभी आप लोग का 2 या 3 दिन लैब नहीं होगा। नहीं होने का कारण क्या है कि कोचिंग बंद हो चुका है, समझे। कल हम लोग को भी नोटिस आ गया क्लास बंद करने का, तो सरकारी देख रहे हैं ना, बंद हो गया आज। प्राइवेट में थ्योरी अभी पढ़ा देते हैं कि अगर कैमरा का देखेगा भी, हम लोग का सरकारी है ना, आ जाएगा ऑफिसर, बोलेगा सीसीटीवी कैमरा दिखाइए कि आपका बंद था कि नहीं। तो आप लोग बैठे हुए हैं तो क्या बोलेंगे, आया था, वेट करने आया था, वेट किया, चला गया। लैब करवा देंगे अभी तो क्या बोलेगा, वेट करने आया था तो फिर लैब क्या कर रहा है। तो ज़्यादा दिन नहीं, 3 दिन, आज बुधवार हो ही गया, बृहस्पति शुक्र 2 दिन और 2 दिन थ्योरी अच्छे से पढ़िए, पिछला भी पूछिए, सोमवार से आपका लैब स्टार्ट कर देंगे। एक चीज़ और आप लोग सुन लीजिए,